आ गए हैं हम लोग मार्केट। सो सॉरी गाइस, ब्लॉग्स मेरे बहुत लेट हो गए हैं। और क्योंकि बहुत सारे घर में काम रहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं ब्लॉग्स वगैरह भी मैं एडिट करने मुझे इतना टाइम लगा कि तो बस मैं, लेकिन हाँ ये अब शादी का शायद लास्ट ये ब्लॉग होगा। तो आज अभी हम आए हैं यहाँ पर। एक्चुअली शालिनी और हर्ष जो है आज हमारे घर में उनका फर्स्ट डे है। तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए अच्छा सा वेलकम करते हैं, उनका रूम डेकोरेट करना और उनको थोड़ा सा स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा प्लान किया था, तो क्योंकि अभी तक हमने उनको सरप्राइज़ नहीं दिया था, शालिनी का वेलकम अभी नहीं हुआ था ढंग से, तो मैंने कहा चलो कुछ ले लेते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर एक हार्ट शेप का एकदम प्रिटी सा, एकदम बहुत स्वीट सा हमने एक प्यारा सा केक, जो मुझे बहुत यमी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हमने कुछ डेकोरेशन का सामान ख़रीदा था जो रूम डेकोरेशन के लिए होता है, हल्का फुल्का जो होता है, जिससे कि शालिनी को अच्छा लगे, क्योंकि एक्चुअली उसका तो फर्स्ट डे है। और इसी के साथ जब मैं घर पर पहुंची तो यहाँ पर शालिनी का आज जो किचन में जो पूजा करवाई होती है, यानी कि रसोई पुजाई होती है, वो भी मम्मी ने कहा ठीक है आज करवा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और आज है फाइनली 20। तो आज शालिनी बना रही थी यहाँ पर सूजी का हलवा, क्योंकि वो काफ़ी इजी था, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे, किसी को कुछ करने का मन नहीं था, ना ही खाने वालों का ना ही बनाने वालों का। और शालिनी और भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, और सारे लोग घर की शादी वैसे इतना कम थे कि सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, तो सिर्फ हल्का फुल्का कुछ बनाने का था, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो सूजी का हलवा बेस्ट था और सबका खाने का मन भी कर रहा था, तो उसने बना लिया है। यहाँ पर मम्मी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर एकदम रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी बहू होती है हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब वो खाने के साथ कोई ना कोई नेक साथ में देती हुई चलती है, जितनी भी जो इच्छा हो आप उसे दे सकते हो। कभी भी खाली जो खाना नहीं दिया जाता कटोरी को, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहे वो देती रहती है। उसके बाद जिसको भी बहू को खाने के टाइम में या कोई गिफ्ट वगैरह देना है वो दे सकते हो। यहाँ पर मुझे भी मिला और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने शालिनी को यहाँ पर शादी में कुछ मैंने भी उस समय तक नहीं दिया था। मैंने कहा जब खाना पुजाई का वो रसोई पुजाई होगी तो मैं उसको कुछ दूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये उसके लिए गोल्ड का रिंग ख़रीदा था, और ये बहुत ही प्रिटी रिंग था। तो मैंने शालिनी को बोला था ठीक है मैं उसको जब आराम से जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब दूंगी। उसको ये इतना प्रिटी लगा, उसको इतना सरप्राइज़ हो गई थी वो। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद जिसको जो चीज़ देनी थी, जैसे मम्मी पापा को जो देना था वो शालिनी को दे दिया था, मुझे जो देना था मैंने भी उसको दे दिया था। घर वालों का जो होता है वो इच्छा अनुसार जो भी उनको गिफ्ट वगैरह देना था शालिनी को, वो हमने अभी दिए थे, क्योंकि शादी में इतना बिजी होते हैं तो सारे लोग, तो फिर हमने कहा चलो हम लास्ट में करेंगे। गाइस, तो अभी हो रही है ये मुंह मीठा कराने वाली रस्म, जिसे मम्मी करा रही हैं मुंह मीठा, क्योंकि जो हमारी देवरानी है उनकी मम्मी ने दी थी मिठाई, और मम्मी ने अभी, लेकिन फ़िलहाल जो खाना खिलाया रसोई पुजाई में, मम्मी ने दी है शालिनी को प्यारा सा नोज रिंग, या देखिए सो क्यूट, और मैंने दिया था रिंग। तो रसोई पुजाई हो चुकी है और मम्मी करा रही है मुंह मिठाई। कराओ मम्मी, करा दिया, बस थोड़ा सा खिला दो तो हो गया है। और हमने गिफ्ट्स दे दिए हैं। शालिनी तुम्हें कैसा लगा? अच्छे तो इसी के साथ हमने ये सारी चीज़ें जब पूरे दिन चल रही थी, तो हमने और पवन ने और जो मेरा सबसे छोटा वाला देवर है यानी धीरज, हम तीनों ने ये प्लान किया था कि हम उनको शालिनी का जब वेलकम उसके रूम में होगा, उसके बेडरूम में, तो हम उसको एक सरप्राइज़ देंगे। एकदम सूना सूना नहीं होगा कुछ भी, तो बहुत अच्छा हमने थोड़ा सा कोशिश किया हमने डेकोरेट करने की, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे कि ये भी करना हमें इतना टफ लग रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था कि बस ये सारी चीज़ें हों उसके बाद बस आराम किया जाए। तो ये हमने रूम को डेकोरेट कर दिया है, और इस पूरे रूम को क्लीन करने में, सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बहुत हेल्प किया, पापा और जो मेरे देवर हैं और मेरे सारे लोगों ने घर का पूरा क्लीन करना, क्योंकि मेड इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो हमने कहा ठीक है तुम छोड़ दो, हम सारे को हम खुद ही कर लेंगे। तो ये सारे दिन की मेहनत है जो हमने कुछ थोड़ा करके हमने सब पूरा दिन कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रूम कैसा लगा, और शालिनी का करने जा रहे हैं हम वेलकम उसके रूम में। सो
मेरा टाइम आ गया था कि मुझे कुछ मिलने वाला था, यानी कि मैं अपना लेने जा रही थी अपने देवर जी से अपना नेक। शालिनी को फोन। हाँ भाभी और मेरे टिकट डन। बात पे टिकट है, आ जाइए। एक सेकेंड। तो फाइनली शालिनी का कर दिया है हमने वेलकम उसके घर में, यानी कि हमारे घर में शालिनी अब आ चुकी है और शालिनी बहुत 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 खुश थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ब्लॉग बहुत लेट हो चुके हैं और ये 20 तारीख का ब्लॉग है, 20 फरवरी का। और शालिनी और हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ऑलमोस्ट हमने 15 से 20 दिन हमने टाइम स्पेंड किया और शालिनी और हम दोनों ने हमने डिसीज़न लिया था कि वो अपने घर पे पग फेरे के लिए गई और तुरंत वापस आ गई थी जस्ट मेरे लिए। और मैं भी वहाँ पर रुक गई थी कि हमने सोचा चलो हम टाइम अच्छे स्पेंड किया करेंगे और एक साथ रहेंगे। और शालिनी बाकी में बहुत 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 प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा कि मैं घर जाऊँ और शालिनी से मिलूँ, क्योंकि मम्मी के साथ साथ वहाँ पर शालिनी भी है। सो गाइज़, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।